इंडोनेशिया में एक ऐसी आत्मा की कहानी सुनाई जाती है जिसे दफनाने के बाद भी शांति नहीं मिलती। उसकी आंखें बंद होती हैं, शरीर सफेद कफन में बंधा होता है और वो चल नहीं सकता। वो सिर्फ कूदता है। लोग उसे कहते हैं पोकोंग। बारिश से भरी एक रात दिल्ली का पैरानॉर्मल यूट्यूबर विवान अपने लैपटॉप पर बैठा था। उसके चैनल पर हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियोस वायरल हो रहे थे, लेकिन व्यूज धीरे धीरे कम होने लगे थे। तभी उसे एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लिखा था, कम टू इंडोनेशिया इफ यू वांट रियल हॉरर। नीचे सिर्फ एक फोटो अटैच्ड थी, एक सफेद कफन में लिपटी आकृति जो अंधेरे कब्रिस्तान में खड़ी थी। विवान को लगा यह बस एक क्रीपी प्रैंक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो फोटो किसी इंसान की नहीं थी। कुछ दिनों बाद विवान इंडोनेशिया के एक छोटे गांव देसा माटी पहुंचा। नाम का मतलब था मौत का गांव। गांव अजीब तरह से शांत था। कोई बच्चे नहीं, कोई हंसी नहीं, बस बारिश और डर। एयरपोर्ट से उसे लेने आया एक आदमी जिसका नाम था रिजाल। पूरे रास्ते वो चुप रहा, फिर अचानक बोला, अगर रात में कोई सफेद चीज दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। विवान को गांव के किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस दिया गया। लकड़ी की दीवारें, टूटी खिड़कियां और हर तरफ अजीब सी बदबू। रात को कैमरा सेटअप करते समय विवान ने नोटिस किया कि कमरे के कोने में मिट्टी गिरी हुई है, जैसे कोई अभी अभी कब्र से बाहर निकला हो। रात के 2 बजे विवान की नींद अचानक खुली। बाहर कुछ कूदने की आवाज आ रही थी। ठप ठप ठप। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश में एक सफेद आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ कूद रही थी, सिर से पैर तक कफन में बंधी हुई और उसके चेहरे के पास काला अंधेरा। विवान ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने झूम किया वो चीज गायब हो गई। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने देख लिया। विवान पलटा। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर गीली मिट्टी से लिखा था, रन अब अगली सुबह। विवान ने विलेजर्स से पूछा, पोकोंग क्या है? सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, जब किसी डेड बॉडी का कफन ठीक से नहीं खोला जाता तो उसकी आत्मा अंदर फंस जाती है और वो वापस लौटती है। उस रात विवान और रिजाल गांव के पुराने कब्रिस्तान पहुंचे। पूरा एरिया धुंध से भरा था। कब्रों पर पुराने अरबी सिंबल्स बने थे और बीच में एक कब्र बाकी सबसे अलग थी। उस पर लिखा था, डू नॉट ओपन। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी क्यूरियोसिटी होती है। विवान ने कैमरा चालू किया और कब्र खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी। फिर उसे सफेद कपड़ा दिखा। रिजाल डर गया। रुको, अगर कफन की गांठ खुली ना हो तो वो जाग जाएगा। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक कब्र के अंदर की लाश ने आंखें खोल दी, पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। और अगले ही पल वो सीधा बैठ गई। पोकोंग कब्र से बाहर कूदा। उसकी हर जंप के साथ मिट्टी उड़ रही थी। विवान भागा, लेकिन पीछे लगातार वही आवाज, ठप ठप ठप। दोनों जंगल की तरफ भागे। बारिश तेज हो चुकी थी। अचानक रिजाल रुक गया। उसके सामने दर्जनों पोकोंग खड़े थे, पेड़ों के बीच, सफेद कफनों में। सबकी गर्दनें एक साथ उसकी तरफ घूमी। रिजाल रोने लगा। ये मेरी गलती है। विवान शॉक्ड था। रिजाल बोला, सालों पहले मैंने ब्लैक मैजिक के लिए कब्रें खोदी थीं और मैंने एक पोकोंग को जगा दिया। अब वो पूरे गांव को कर्स कर चुका है। गांव के बीच एक अबैंडन्ड मस्जिद थी। विलेजर्स मानते थे कि वहीं पोकोंग पहली बार दिखा था। विवान और रिजाल अंदर गए। दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे और बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, अगर किसी पोकोंग की गांठ नहीं खोली जाए तो उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होती, लेकिन अगर वो गुस्से में लौटे तो वो दूसरों को भी अपने जैसा बना देता है। अचानक विवान ने देखा, रिजाल के पैरों पर सफेद कपड़ा लिपटना शुरू हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं। रिजाल कांपती आवाज में बोला, वो मुझे लेने आ गया। अचानक रिजाल हवा में उछला। उसका शरीर टेढ़ा होने लगा। हड्डियों की आवाज आने लगी और अगले ही पल वो जमीन पर गिरा।
अब उसके शरीर पर पूरा सफेद कफन था। रिजाल अब इंसान नहीं रहा था, वो नया पोकोंग बन चुका था। पूरे गांव में चीखें गूंजने लगीं। हर घर के बाहर सफेद आकृतियां दिखाई दे रही थीं। विलेजर्स भाग रहे थे, लेकिन पोकोंग एक एक करके सबको पकड़ रहा था। डायरी में एक आखिरी तरीका लिखा था, जिस कब्र से पहला पोकोंग निकला उसी में उसकी गांठ खोलकर उसे दफनाना होगा। विवान वापस कब्रिस्तान पहुंचा। बारिश, बिजली और चारों तरफ पोकोंग। बीच में सबसे पहला पोकोंग खड़ा था, धीरे धीरे कूदता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। विवान ने कांपते हाथों से कफन की गांठ पकड़ ली। पोकोंग जोर जोर से चीखने लगा, उसकी आंखों से काला खून बहने लगा और अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। जैसे ही गांठ खुली, पोकोंग शांत हो गया। उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। बाकी सारे पोकोंग भी गायब होने लगे। विवान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे पीछे से कैमरा रिकॉर्डिंग की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, उसका कैमरा अपने आप ऑन था। स्क्रीन पर विवान खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर पर सफेद कफन बंधा हुआ था और स्क्रीन के अंदर वाला विवान धीरे धीरे कैमरा की तरफ कूद रहा था। कुछ महीनों बाद विवान इंडिया लौट आया। उसने अपनी इंडोनेशिया वाली फुटेज कभी अपलोड नहीं की, लेकिन एक रात उसके सब्सक्राइबर्स को उसके चैनल पर एक लाइव वीडियो दिखा। टाइटल था पोकोंग इज रियल। वीडियो में अंधेरा था, फिर धीरे धीरे एक सफेद आकृति कैमरा के सामने आई और लाखों लोगों ने लाइव देखा। एक पोकोंग सीधा कैमरा के अंदर से बाहर कूदता हुआ दिखाई दिया। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी दफन नहीं होती, वो इंतजार करती हैं किसी अगले इंसान के जो उनकी गांठ खोल दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।